जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन असेंडेंट्स। आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं काल पुरुष कुंडली के आखिरी लग्न यानी कि मीन लग्न, पाइसिस असेंडेंट। अब जैसा मैं हर वीडियो में शुरुआत में आपको कहता हूं कि किसी भी लग्न को समझने से पहले उस लग्न के देवता के बारे में, उस लग्न के अंदर कौन सी एनर्जीज प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में, और जो पुरानी कहानियां हैं हमारे पास अवेलेबल, जिनको हम पौराणिक स्टोरीज बोल देते हैं, या शास्त्रों से जो भी रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, अगर हम उन सभी को मिलाकर लग्न को समझने का प्रयास करते हैं तो एक नए तरह की पिक्चर उभरती है, जिससे हमें उस लग्न का डीपर मीनिंग समझ आता है। आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं मीन लग्न को, तो मीन शब्द से आपके दिमाग में एक मछली की पिक्चर आ जाती है। पाइसेस असेंडेंट में जो सिंबल हमारे पास अवेलेबल है वो है मछली। मछली, और ये मछली एक नहीं है, एक के पीछे दूसरी मछली हम कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी लग्न है। एक जन्म को छोड़ के दूसरे जन्म की शुरुआत के बारे में इस लग्न में बहुत कुछ हमें मिलेगा समझने को। एक तो हमारे पास इंडिकेटर या पॉइंटर मिल गया कि वो है मछली। दूसरा, इस लग्न के देवता हैं जुपिटर, ज्ञान के देवता, नॉलेज के देवता। तीसरी चीज जो यहां पर हमें मिलती है वो है कारक के रूप में शनि, शनि देव। यहां मैं शनि वर्ड यूज नहीं करूंगा, शनि देवता, क्योंकि शनि यहां पर देने वाले देवता हैं। और सबसे बड़ा पॉइंटर जो हमारे ज्योतिष में होता है वो होते हैं नक्षत्र। अब यहां पर आप देखिए, आपके शुरुआत होगी पूर्व भाद्रपद से। पूर्व भाद्रपद से हम जर्नी आगे ले जाएंगे उत्तर भाद्रपद की, और उत्तर भाद्रपद के बाद रेवती, जो कि आखिरी नक्षत्र होगा, जिसे गंडांत भी बोल दिया जाता है। ये है जो ऊपर ऊपर से हमारे पास एनर्जीज अवेलेबल हैं। जैसे जुपिटर को यहाँ देवता माना जाता है, लॉर्ड माना जाता है, यहाँ पर केतु को लॉर्ड माना जाता है। ये सभी जो पॉइंटर्स हैं या जो हमारे पास सिंबल्स से लेकर जो भी एनर्जीज के सूत्र हमें मिलते हैं, उन सभी सूत्रों को पिरोकर आज हम एक बहुत अच्छा ताना बाना बुनने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सबको समझने का मौका मिलेगा कि मीन लग्न है क्या। अब जैसे आप देखिए, समझिए कि मीन लग्न की शुरुआत पूर्व भाद्रपद से होती है। पूर्व भाद्रपद जुपिटर देवता का ही तो नक्षत्र है। अब पूर्व भाद्रपद यानी कि भाद्र का मतलब अच्छा, ऑस्पिशियस, पद का मतलब पैर, मतलब पवित्र पैर, ये और कौन से, फ्रंट वाले, पूर्व। उससे हम इस लग्न में एंट्री करते हैं। मिडिल पॉइंट हमें उत्तर भाद्रपद, जिसके देवता शनि महाराज हैं, और तीसरा जो आखिरी नक्षत्र है वो है रेवती, जिसके देवता है बुध। अब यहां पर अब आप खेल देखोगे कि खेल किस तरह चलेगा। आज की वीडियो दर्शकों बहुत अलर्ट मन से आप सुनना, आपको बहुत डीपर मीनिंग मैं बताने वाला हूं, और डीपर मीनिंग भी कौन सा, जो शास्त्रों से आ रहा है। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, यहाँ पर सिंबल हमारे पास अवेलेबल है मीन, मछली। अब मछली का रेफरेंस शास्त्रों में कहाँ आता है? आपको याद हो सकता है कि एक रेफरेंस आपको मत्स्य पुराण में मिल सकता है, या विष्णु भगवान के कौन से मत्स्य अवतार के रूप में उसका रेफरेंस आपको मिल सकता है। अब मीन लग्न को समझने से पहले आपको मत्स्य अवतार की कहानी थोड़ी सी पेशेंस के साथ सुननी पड़ेगी।
अब क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा जी ने चारों वेद अपने दे दिए, और उस समय एक राक्षस था, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा राक्षस था, उसका नाम था हैग्रीव। उसने चारों वेदों को चुरा लिया। अब चारों वेदों को चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास कि चारों वेदों को हैग्रीव ने चुरा लिया है, अब आप हमारी सहायता करें। उस समय विष्णु जी ने अपने पहले अवतार की उत्पत्ति करी, और वो जो पहला अवतार था वो है मत्स्य अवतार, यानी कि मछली के रूप में उनका आना। अब ये जो स्टोरी है, स्टोरी क्या कहती है, वैवस्वत मनु, जिनको हम मानते हैं कि वो पहले राजा थे, अब पहले राजा वैवस्वत मनु हैं, उनको सत्यव्रत भी बोल दिया जाता है। अब वो जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उन्होंने अंजलि में जैसे ही नदी का जल लिया तो एक मछली उसमें आ गई, और जब उन्होंने पानी में छोड़ा तो उस मछली ने कहा कि राजन, इस नदी में बहुत बड़े बड़े जीव हैं जो मेरे को खा जाएंगे, आप मेरे पर दया कीजिए और मेरे को आप बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा होने के नाते उनका धर्म था कि किसी भी जो उनसे कमज़ोर है उसकी रक्षा करना। सो उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। रात भर में वो जो मछली का साइज है वो कमंडल के बराबर ही हो गया। आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इससे आज के लग्न को समझने में आपको बहुत आसानी होगी और डीपर मीनिंग भी मिलेगा। तो सुबह उठते ही मछली ने कहा कि राजन, ये कमंडल मेरे लिए छोटा हो गया, आप मेरे को इससे बड़े पात्र में डाल दें। तो उन्होंने उसे एक मटके में डाल दिया। उसी दिन उस मछली का साइज बड़ा होते होते मटके के साइज के बराबर हो गया, और मटके के साइज के बराबर होते होते अब मछली ने फिर प्रार्थना की राजा से कि राजन, मेरे जीवन को बचाइए, मुझे बड़ी जगह पे डाल दीजिए। तो उन्होंने, स्टोरी लंबी है इसलिए मैं उसे कट शॉर्ट कर देता हूँ, कि वो आकार बढ़ाते गए पात्र का, और करते करते आखिर में नदी से लेकर समुद्र तक पहुँच गए, और जब समुद्र में डाला तो उस मछली का शरीर किसके बराबर हो गया, समुद्र के बराबर हो गया। वहाँ पर वैवस्वत मनु को समझ में आया कि ये कुछ डिफरेंट एनर्जी है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, आप हमें बताइए आप कौन हो। तो उस समय भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बोला कि आज से इतने दिन के बाद प्रलय आएगी, और मैंने जो ये मत्स्य अवतार लिया है इसके पीछे दो ही कारण हैं। एक तो उस हैग्रीव का नाश करके चारों वेदों को वापस लाना, और दूसरा प्रलय के बाद इस सृष्टि को बचा के रखना, जिसमें आप बच सकते हो। प्रलय के उस दिन आपको तैयारी करके रखनी होगी कि आपको सप्तऋषियों को अपने साथ लाना होगा। सप्तऋषि आपके साथ होंगे और आप अनाज और औषधियों के बीज आप उस नाव में भर लेना, और जो जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ज़रूरत हो सकती है, आप उसको साथ रख लेना। और प्रलय के दिन आप ऋषियों के साथ, वो नाव आएगी, आप नाव में बैठ जाना, उस सामान को उसमें भर लेना, और वो आपको नाव सुमेरु पर्वत तक ले जाएगी, आप प्रलय से बच जाओगे। अब ये स्टोरी है, और स्टोरी ये कहती है कि उसी के जो वो प्रलय के इन बिटवीन जो इतने दिन थे, उन्होंने हैग्रीव का नाश किया, वेदों को आज़ाद करवाया, और दोबारा से उसको ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। और फिर जब प्रलय आई तो वो नाव प्रकट हुई। नाव में वैवस्वत मनु जो कि राजा थे, उन्होंने सप्तऋषियों को अपने साथ बिठाया, जरूरी चीज़ें जिसमें बीज भी थे, मतलब कुछ पशु पक्षी, कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें थी, जिसमें हर तरह की जाति के मतलब पशु पक्षी हम जिसको कह सकते हैं कि वो थे।
यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी जंतु, कोई भी जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, वही बीज, औषधियाँ, अनाज, वो सब उन्होंने बीच में रख लिए। और उसके बाद जब वो गए तो बहुत भयंकर प्रलय हुई, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। बारिश के बाद मतलब मगर वो जब नाव डोलने लग गई तो मत्स्य अवतार ने नागों के राजा वासुकी को हेल्प करने के लिए बोला, जिससे वो नाव व्यवस्थित हो गई और व्यवस्थित होके धीरे धीरे उस यात्रा को पार करके सुमेरु पर्वत तक वो पहुंच गए। अब स्टोरी को मैंने कट शॉर्ट किया है आपके लिए। अब इस स्टोरी से अब आप देखिए आपको क्या समझ आ सकता है। सबसे पहले देखिए कि ये जो ज्योतिष हमारे लिए ऋषियों ने दिया, एक खास बात बोली कि ये काल पुरुष की कुंडली है, यानी कि विष्णु भगवान की कुंडली है। अब विष्णु भगवान के अवतार अब तक तो बहुत हो गए, मगर ज्योतिष तो बहुत पुराना है। सो आप उसको रेफर करिए उस टाइम के साथ, यानी कि विष्णु भगवान के पहले अवतार तक की ये स्टोरी है, उसके बाद की नहीं, दूसरे तीसरे अवतार की बात नहीं, ये पहले अवतार की स्टोरी है। और पहला अवतार कब आया? जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। सो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को उन्होंने 12th हाउस, जिसको हम कहते हैं हमारा मृत्यु भाव, इस दुनिया से प्रस्थान का भाव है, तो ये जब लग्न बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पर आपको वो सारी एनर्जीज अब एक एक करके आप लॉजिकली सोचो, सिर्फ उस स्टोरी को मानो नहीं, लॉजिकली सोचो और उस स्टोरी को रेफर करो, तब आपको समझ में आएगा कि ऋषियों ने ये जो पौराणिक कथाएं हमें दी हैं, कितनी रिसर्च उसमें डाली है, किस तरह उन्होंने रेलेवेंसेस और रेफरेंसेस को इकट्ठा करके एक स्टोरी का ताना बाना बुना और उसके माध्यम से उन्होंने हमें नॉलेज दी। अब आप देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? पूर्व भाद्रपद किसका है? जुपिटर का, ज्ञान का। और शुरुआत कहाँ पे होती है? कि स्टोरी में हैग्रीव ने चारों वेद चुरा लिए। अब जब चारों वेद चुराए जाएंगे, वो भाद्रपद पवित्र पैर होने के बावजूद भी वो आपको इस जीवन की वैतरणी के पार नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब वो ज्ञान तो चुराया गया। और ये होता ही है, हम जीवन जीते जीते आप देखिए जो ज्ञान परमात्मा ने हमारे अंदर डालने की कोशिश की, वो धीरे धीरे हम कर्मों के माध्यम से माया में फंस जाते हैं या माया के खेल में फंस जाते हैं, वो ज्ञान हमसे दूर हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान हमसे दूर हो जाता है, आप सोच सकते हो या समझ सकते हो कि वेद हमारे चोरी हो गए। और जब वेद चोरी हो जाएंगे, अब वेद क्या है? ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं और चारों सिर हम मानते हैं 4 वेद हैं। और जब चारों वेद चोरी हो जाएंगे, अब आप ब्रह्मा जी को इमेजिन करिए कैसे दिखेंगे, उनके तो सिर होगा ही नहीं। और बिना सिर की एंटिटी हमारे ज्योतिष में क्या है? केतु। इसी वजह से मीन राशि में केतु को लॉर्ड है। आप देखिए किस तरह रेलेवेंस बनती है। अब केतु को लॉर्ड है, मगर केतु का धड़ तो है ना, तो वहां पर वो धड़ है। और दूसरी बात, अब आप देखिए प्रलय की बात हो रही है और मनु वैवस्वत राजा की बात हो रही है। मनु क्या है? मन ही तो है। और वैवस्वत, ये तो सूर्य की ही बात यानी आत्मा की बात हो रही है। और उसको बोला गया कि वो राजा है, यानी कि आत्मा भी है, मन भी है और केतु रूपी शरीर भी है, और ऊपर से प्रलय भी है। आप समझ सकते हो प्रलय क्या हो सकती है। जब भी किसी इंसान का जीवन आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाता है, उस समय ज्ञान तो भूल जाता है आदमी, क्योंकि अब जाने की तैयारी करनी है। जब जाने की तैयारी करनी है तो किसी भी जीव के लिए इस दुनिया को छोड़ना उस प्रलय से कम नहीं है, तो वो प्रलय ही है, क्योंकि अब जीवन तो जा रहा है।
और वहां पर भी आप देखिए विष्णु भगवान कैसे आपकी हेल्प करेंगे। वीनस एग्जॉल्ट कर जाएगा, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद में चला जाएगा, और उत्तर भाद्रपद किसका है? शनि देवता का। सो हमेशा ऋषि हमें कहते हैं और ये ज्ञान हमें दिया जाता है कि आखिरी टाइम में आप साधना करिए। अगर आप साधना करोगे तो जीवन के दुख परेशानियां जो भी हम एसोसिएट करते हैं नेगेटिव के साथ, कि लाइफ में जो भी हमारे साथ नेगेटिव होता है वो हम मानते हैं शनि के द्वारा दिया जाता है, या शनि वो एक्सपीरियंसेस हमें देता है। मगर शनि को आप एक समझिए, यहाँ पर कर्म खत्म भी हो रहे हैं और शनि काल भी है। शनि और दूसरी तरफ केतु। अब ये काल की बात हो रही है, शनि विद केतु। अब काल है, काल क्या है? प्रलय है। आपके अंदर आप देखिए शरीर के अंदर किस तरह की घटनाएं आपके अंदर होती हैं। जाने के टाइम लोग कितना एजिटेटेड हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जाने के टाइम में बहुत सी चीज़ें घटनाएं आपके अंदर होती हैं। कुछ लोग बहुत रोना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए स्टोरी में भी तो यही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मगर यहाँ पर अगर आप साधना करोगे, देखिए दुख तकलीफ़ों के एक्सपीरियंसेस भी शनि देवता ही दे रहे हैं और साधना भी शनि देवता ही दे रहे हैं। और उत्तर भाद्रपद कितना बढ़िया नक्षत्र है, यानी कि आप अपने जीवन का लेखा जोखा आप समझ सकते हो, क्या आपने अच्छा किया, किस चीज़ में करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो सारी इंट्रोस्पेक्शन की फेज़ उत्तर भाद्रपद है और ये साधना में होगा आपके साथ। अब उसके बाद आप देखिए आत्मा और मन, इसकी गति आगे होगी, और वो किसके थ्रू होगी? आखिरी आपके पास है बुध देवता का रेवती नक्षत्र, यानी कि आप समझ सकते हो कि दोबारा से वहां पर वेद स्थापित हो गए ब्रह्मा जी के पास। आपको एश्योर कर दिया गया कि आपके नाव में जो कुछ भी इस जीवन में आपने अर्जित किया, जो भी आपकी एक्विजिशन है, जिसको हम कहते हैं पास्ट की मेमोरीज, संस्कार, आपकी लीनिएज, आप देखिए उसमें वर्ड आता है बीज, यानी जो कुछ भी आपने इस जन्म में या इससे पिछले जन्मों में अर्जित किया, जो मेमोरी के फॉर्म में आपके अंदर स्टोर्ड है, वही आपका बीज है। आप उस बीज को कैरी करके लेके जाते हो और कैरी करके ये जो आखिरी जर्नी है इसको आपको देखना है, सीखना है। सानिध्य किसका मिलेगा? वेदों का। और हम हमेशा कहते कि भाई आखिरी टाइम में भगवान की स्तुति कर लो, साधना कर लो, मंत्र जाप कर लो, अच्छी बातें सुन लो। अब ये क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है कि आपके जाने के समय में आपका मन वो अच्छी चीज़ें ग्रहण करके उनको बीज के रूप में अपने साथ ले जाए, और वो ही आपकी लीनिएज है, वो ही आपका डीएनए है, और वो ही आपके क्रोमोसोम्स है। अब आप नोट करिए क्यों मरकरी को क्राउन प्रिंस बोला गया। वैवस्वत मनु, आत्मा और मन नाव में है, आखिरी समय है, जाना है, और आखिरी में कौन आपको लेकर जाएगा? आखिरी जर्नी आपको बुद्ध के साथ ही होगी। और ये बोला जाता है कि आखिरी समय को जिसने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से उस मृत्यु के रास्ते को समझ लिया, देख लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। वो जन्म मतलब मृत्यु और जन्म के बंधन से पार हो गया। और ये काम कौन करवाएगा? ये काम बुद्ध देवता ही करवाएंगे आपके लिए। क्योंकि आप माहौल देखिए पीछे क्या बना। पहले वेद गए, पूर्व भाद्रपद, उसके बाद शनि देवता ने आपको साधना दी। साधना में ही प्रलय का जो प्रोसेस है, जो डेथ का प्रोसेस है, वो शुरू हो गया। और उस डेथ के प्रोसेस से
आप साधना भी कर रहे हो, अच्छी बातें बाहर से सुन भी रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि वेद दोबारा स्थापित हो गए। भगवान विष्णु ने अपना काम कर दिया। जब वेद स्थापित हो गए, अब वहाँ पर अब आप देखिए मज़ेदार जो चीज़ आती है वो है कि वहाँ पर विष्णु भगवान एग्जॉल्टेड है, वीनस एग्जॉल्टेड है। आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं हो रहा, जो भी कष्ट थे वो पीछे छूट गए। अब ये शनि देवता के नक्षत्र की ही घटना है, यानी उत्तर भाद्रपद में ही ये सब कुछ हो रहा है। आप मृत्यु के आगोश में जा रहे हो, और जब मृत्यु के आगोश में जा रहे हो आपके दुख तकलीफ सब समाप्त हो रहे हैं, और वहाँ पर भगवान विष्णु आपके शरीर में DMT नामक हार्मोन की उत्पत्ति करते हैं। आदमी जितना मर्जी परेशान हो, कैंसर से ग्रस्त हो, बहुत शरीर में दर्द हो, आखिरी समय में वो दर्द समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि ये DMT हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होता है आपके दिमाग के अंदर से। और दिमाग किसका सब्जेक्ट है? मरकरी का। और वहाँ से वो जो हार्मोन रिलीज होता है वो आपको मृत्यु के समय में कोई भी दुख तकलीफ कष्ट होने नहीं देता। यानी आपको एक मौका मिलता है कि वहाँ पर आप खुली आंखों से, वैवस्वत मनु को डरना नहीं है, खुली आंखों से आप जो चीज़ें साथ ले जा सकते थे या ले जा सकते हो वो आपको देखने हैं। आपको उस प्रलय का भी अनुभव करना है, उस बारिश का भी अनुभव करना है, और आपको ये भी देखना है कि वहाँ नागराज वासुकी आपकी मदद करेंगे। लंगर तो वो ही डालेंगे। आपको जो आप हिल रहे हो, टर्बुलेंस में हो, क्योंकि जाने का समय टर्बुलेंस का ही तो है। आपका मन देखिए किस तरह अव्यवस्थित हो जाए, उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए वासुकी। इसी वजह से आप देखिए हम इंटेलिजेंस को राहु के साथ या स्नेक के साथ या सर्प के साथ एसोसिएट करते हैं। अब यही तो वो नाग वासुकी है जो आपको अंदर से बैलेंस करेगा। ये कोई बाहर का खेल नहीं है, ये सारा आपके अंदर का खेल है जो हमें बाहर से स्टोरीज द्वारा बताया जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और जब आप एक शिष्य की तरह हैं, और शिष्य, अच्छा शिष्य कौन होता है? जो दोनों खुली आंखों से उस चीज़ को देख रहा है जो उसका गुरु या जो व्यवस्था या परमात्मा उसे समझा रहे हैं। और अगर आपने उसे देख लिया तो आप देखिए आपकी एंट्री कहाँ होगी? आपकी एंट्री कौन से लग्न में होने वाली है? मेष लग्न में, जहां अगले जीवन की शुरुआत है। आप देखिए केतु यहां कोलॉर्ड है, और अगला लग्न किसका है? वो तो है ही केतु का। केतु से केतु की यात्रा है। अब आप इस रेफरेंस को एक और कथानक द्वारा समझने का प्रयास करिए, वो है दुर्गा सप्तशती। बहुत बढ़िया कहानी है, इतनी बढ़िया कहानी है कि आप हैरान मान जाओगे। आप पढ़ो उसको, उसके डीपर मीनिंग समझने का प्रयास करो। उसमें देखिए राजा सुरथ है और साथ में समाधि नाम का एक वैश्य है। राजा सुरथ को मोक्ष नहीं मिल रहा, बाद में वो ठीक है आशीर्वाद के रूप में उसे मोक्ष मिल गया, मगर असली वैतरणी पार किसने की? समाधि नामक वैश्य ने। समाधि क्या है? शनि, उत्तर भाद्रपद। वैश्य क्या है? रेवती, मरकरी, बुध। अब आप इन चीज़ों को अगर आप रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि कितनी पुरानी कहानियों में आपको एक ही तरह के रेफरेंसेस मिलेंगे। अगर आप उन रेफरेंसेस को यूज़ करोगे तो आप सही नॉलेज प्राप्त करोगे, और वो नॉलेज डीप भी होगी। मगर आप देखिए कहानी के माध्यम से वो चीज़ बड़े सिंपल तरीके से समझाई जाती है, मगर हम समझने के लिए हमारी एक आदत है कि हम चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। सो दर्शकों, ये है, आप समझिए, मीन लग्न, आपका अंत समय, और अंत समय में आपके साथ क्या होने वाला है। ये अकेला भगवान विष्णु की कहानी नहीं है, ये आपकी भी कहानी है। मगर आप देखिए आपकी हेल्प कौन कर रहा है? आपकी हेल्प तीनों देव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान द्वारा, अपने वेद द्वारा। विष्णु जी का तो पूरा काम है उस वैतरणी से पार करवाने तक।
और साधना किसका सब्जेक्ट है? भगवान शिव का। आप देखिए तीनों देव त्रिदेव आपको इस मृत्यु की वैतरणी से पार लगाने में हेल्प करने वाले हैं। और जितना आप इन चीज़ों को इस तरीके से समझोगे आपको समझ में आएगा कि लग्न क्या है। अब लग्न के कैरेक्टर्स अगर हम मतलब देखना चाहेंगे, आप सब समझ सकते हो कि यहाँ पर वाटरी मीडियम है, ये वाटरी साइन है। वाटरी साइन, हालांकि आप देखिए बाहर से देखने में लगता था कि वाटर यहाँ पर कहाँ से आ गया, पानी यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि पानी का संबंध हमारे मन से है। और ये स्टोरी में वैवस्वत मनु, वो मन ही तो है। सो ये वाटरी साइन है। सो यहाँ पर इमोशंस, आपके भाव होंगे। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत टेम्परामेंटल होते हैं, बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं। इंस्टिंक्ट्स यहाँ पर बहुत हाई मिलेंगी आपको। सो मीन लग्न के लोगों की शुरुआत आप देखिए कहीं ना कहीं वो ज्ञान का जो यूजेज, क्योंकि क्या होता है, अब आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। ज्ञान हमारा, जिसको हम कहते हैं वेद, कहाँ गए? 9th में सैजिटेरियस में ज्ञान है, 10th में शनि में कर्म है, और वहाँ पर जुपिटर डेबिलिटेट कर जाएंगे, ज्ञान खत्म, कर्म हावी। कर्म करते करते हम कर्मों के माध्यम से उस माया के खेल में फंस जाएंगे, और फिर हम इच्छा पूर्ति के घर में जाएंगे कि हमारी कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति हुई। और जो लोग उस इच्छा पूर्ति के खेल में या उस माया के खेल में नहीं फंसेंगे, वो भगवान की लीला को समझ पाएंगे, विष्णु भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की लीला को समझ पाएंगे। और वो फिर जाना तो मीन में सबको है। और आप देखिए एंड, हम जो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं अपने मन के अंदर, वो ही आपका डीएनए है, वो ही आपका लीनिएज है। और वो जाएगा कैसे आगे? अगले जन्म के लिए वो भी वाटरी मीडियम के थ्रू ही है सब कुछ। फीमेल में एग भी वाटरी मीडियम में है, और मेल के स्पर्म भी वाटरी मीडियम में है। वो ट्रेवल दोबारा से फिर वही मछली की तरह ही है। सो ये जो मछली हमें दे दी गई, मत्स्य दे दिया गया, या मत्स्य अवतार के माध्यम से हमें समझाने की बात की गई, ये भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, या उन ऋषियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें इस पूरी जर्नी को किस तरीके से हमें समझा दिया। सो ये है दोस्तों मीन लग्न। अब मीन लग्न को 12 के 12 भाव हैं, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लग्न को अकेला एक भाव से नहीं समझा जा सकता। अब लग्न के गेन में क्या है? लग्न के गेन में आप देखिए मेष राशि। मेष राशि का मतलब क्या हुआ? अश्विनी कुमार, हीलिंग। क्योंकि डेथ के बाद आप एक ट्रॉमेटिक अनुभव से गुजरे हो, आपका मन व्यवस्थित होने में समय लेगा, और उस समय आपको वो हीलिंग चाहिए। आपके मन को हील करना पड़ेगा। शरीर तो एक नॉर्मल चीज़ है, जो एक टूल है, वो हमें मिलता है, मगर सबसे बड़ी घटना तो मन की है। प्रलय के अनुभव से गुजरना, प्रलय से निकलकर अगले जन्म में आना, उस मेमोरी को कैरी करना। अब आप समझिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब नया जन्म लेता है, बच्चे को कैसा अनुभव होता है। सो वहाँ पर अश्विनी कुमार चाहिए ताकि वो मन को व्यवस्थित कर सकें, मन को हील कर सकें। अगर मन को उन्होंने हील कर दिया तो क्या होगा? आप देखिए यहाँ पर वो बच्चा बड़े आराम से हेल्थ गेन कर जाएगा और अपने जीवन में आगे चल पड़ेगा। और ये काम फैमिली के सानिध्य में होगा, क्योंकि वहाँ पर सेकंड हाउस फैमिली का हाउस होता है, और सेकंड हाउस फैमिली की जो वेल्थ है वो आपके पास होगी, क्योंकि डेथ का प्रोसेस आपके एग्जॉल्टेड वीनस से हुआ है। आपको वो सुख सुविधा का सामान चाहिए जहाँ से आपने उसको छोड़ा था। राजा, एग्जॉल्टेड वीनस, आप वो लेकर आए हो पीछे से। सो वो चीज़ आपको फैमिली एनवायरनमेंट में, तभी तो वो गेन का हाउस है ना आपका। और पराक्रम भाव में क्या है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में आप देखिए अगेन
शुक्र देवता आ जाएंगे। शुक्र देवता टॉरस, वृषभ, नंदी बैल। अब ये जो चीज़ें हैं ये आनंद के साथ चीज़ें जुड़ती हैं। आप नंदी बैल को, क्योंकि वो शनि का सब्जेक्ट है, यहाँ पर उसके माध्यम से मैंने ये बात नहीं बोली, मैंने आनंद की बात बोली। अगर आप इस तरीके से जीवन की शुरुआत करोगे, आपके गेन के हाउस में इस तरह फैमिली है जहाँ पर अश्विनी कुमार है, आपकी हीलिंग हो रही है। हील्ड मन अगर शुक्र की तरफ एफर्ट करेगा तो उसे आनंद मिलेगा ना। आनंद वाला कौन होता है? हम उसको आनंदी कह सकते हैं ना। ये आपको अब समझने पड़ेंगी बातें कि जीवन किस तरह चलता है। मीन वालों का हिसाब किताब ऐसा ही जाएगा, उनके एफर्ट से शुक्र की उत्पत्ति होगी जिससे उन्हें आनंद मिलेगा। मीन राशि वालों का सुख स्थान क्या है? उनका 4th हाउस क्या है? 4th हाउस में आप देखिए बुध देवता आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर शुरुआत, जिसको हम कहते हैं जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत, जब जीवन का अंत बुध देवता के रेवती नक्षत्र में है तो उस इंसान को, उस लग्न के जातक को सुख भी उसी चीज में मिलेगा। सो सुख लेने के लिए उसे बुद्धि के पास ही जाना पड़ेगा। और ये लोग आप देखिए इसी तरह से करेंगे। माता भूमि वाहन ये अपने दिमाग के थ्रू उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो इनको मिलेगा। और इसी के साथ आप देखिए जो लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे वो यहाँ पर नेगेटिविटी भी आपको दिखाई दे सकती है। अब संतान भाव में क्या होगा? संतान भाव में आप देखिए चंद्रमा की कर्क राशि आ जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी अजीब घटना है, आप सोच सकते हो या समझ सकते हो, क्योंकि जब रेवती नक्षत्र से आपका लग्न समाप्त हो रहा है तो संतान भाव में आपके पास चंद्रमा नामक बेटा आ रहा है और बुध के फादर चंद्रमा है। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये ऋषि आपको क्या समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा उस जेनेटिक लीनिएज में आएगा। ये कोई अलग बात नहीं कर रहे। चंद्रमा का मतलब क्या है? जेनेटिक लीनिएज। आपका बच्चा भी इमोशनल होगा, टेम्परामेंटल होगा, इंस्टिंक्टिव होगा। वो ही जर्नी है जो आपके लग्न में है। सो यहाँ पर आप देखिए सीधी सीधी लीनिएज संतान भाव में कैसे जा रही। और हम यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि ये पूर्व पुण्य का भाव है। पीछे जो पुण्य, जो अच्छा, क्योंकि आदमी लेकर तो अपने साथ अच्छा ही आएगा ना। अब वैवस्वत मनु नेगेटिव चीज़ तो कैरी करके लाएंगे नहीं कि जिससे उन्हें अगले जीवन में भी दुख मिले, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा। सो यहाँ पर आप देखिए पूर्व पुण्य वर्ड ही है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया। अब हम शत्रु भाव में चलते हैं, 6th हाउस में चलते हैं। 6th हाउस में आपको क्या मिलेगा? आत्मा, सूर्य, ईगो। ईगो यहां पर शत्रु है। क्यों शत्रु है? ये लग्न वो उस प्रलय के एक्सपीरियंस का है, उस डेथ के एक्सपीरियंस का है। वहां पर 101% आत्मा को अजीब तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। सो जब भी इन जातकों को लाइफ में उस तरह का प्रलयकारी या डिफिकल्टी वाला पीरियड मिलेगा, इनका रिएक्शन बहुत अजीब होगा। ये थोड़ा सा, क्योंकि अब नॉलेज यहाँ पर जब आ जाती है तो आदमी में अहंकार आ जाता है। ये अपने आप को दिखाएंगे दैट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लीनिएज राजा मनुस वैवस्वत की है। लीनिएज साथ में सप्तऋषियों का सानिध्य है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन तीनों का एनवायरमेंट है। तो ये थोड़ा सा अहंकारी तरीके से रोग ऋण शत्रु से पार पाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इनके डिसीजंस कभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सो इनको डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में मुश्किल आती है। अब आगे चलते हैं कि इनके
एग्रीमेंट के भाव में, स्पाउस के भाव में क्या है। इंटरेस्टिंग है, स्पाउस के भाव में क्या मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहां पर आपको बुध ही मिलेगा। आप देखिए बुध का एनवायरनमेंट, मैच्योर मरकरी का एनवायरनमेंट। सो क्या आप सोचते हो कि ये इंसान एकदम से शादी के लिए हामी भरेगा? क्योंकि मरकरी तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग, वैश्य बुद्धि, यहाँ पर वैश्य बुद्धि आएगी। सो शादी में मीन लग्न वाले लोग बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। वाइफ के रूप में चाहेंगे बहुत खूबसूरत, मगर मरकरी को आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बहुत बार समझाया कि मरकरी का इंटरेस्ट शादी में नहीं होता। सो मीन राशि के जातक आप देखिए क्या करेंगे, शादी के लिए जल्दी से हामी नहीं भरने वाले। ये हर तरह के मीन मेख निकालेंगे, जितना शॉर्टकमिंग्स मीन राशि के लोग निकालेंगे दूसरा कोई भी नहीं निकाल सकता। सो शादी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि बुद्धि व्यवहारिक होगी ना। व्यवहारिक बुद्धि वाला नॉर्मल पार्टनर कैसे चूज करेगा? उसे उस तरह का पार्टनर चाहिए जो उसको उस तरह के एनवायरनमेंट में हेल्प कर पाए। मगर हर चीज़ आपकी इच्छा से हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचते हो वो ही आपको मिले। सो यहाँ पर शादी के लिए डिफ़िकल्टी है। अब शादी के लिए डिफ़िकल्टी है तो अष्टम में क्या मिलने वाला है? अष्टम में आप देखिए, ये ही तो खास बात है। हम लोग कहते हैं 6, 8, 12 बुरे हैं, मगर 6, 8, 12 में आप देखिए 6, 8, 12 के 6, 8, 12 भावों को देखिए, वहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे अष्टम में आपको क्या मिलेगा? अष्टम में आपको शुक्र मिलेगा। ये आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ये समाधि की बात है, डीप एक्सपीरियंसेस की बात है। यहाँ पर जब वो मरकरी, जो मैच्योर मरकरी, क्योंकि ये उस मैच्योर मरकरी के गेन का हाउस है, यहाँ पर आदमी अपने पार्टनर के थ्रू अपने आप को स्ट्रांग बनने की इच्छा रखेगा। विष्णु की कोशिश होगी कि मेरे पार्टनर के रूप में लक्ष्मी जी आए। शिव जी के मन में होगा कि मेरे पार्टनर के रूप में शक्ति स्वरूप पार्वती जी आए। ब्रह्मा जी के मन में क्या आएगा कि मेरे पार्टनर के रूप में कौन आए? सरस्वती जी आए। और जब इनका गेन, अष्टम भाव सप्तम का गेन हाउस है, तो इनके गेन में तो वो उस तरह की साधना होगी। अगर पार्टनर सरस्वती रूप हुआ तो उसका गेन देखिए अष्टम में क्या मिलेगा। अगर लक्ष्मी जी सप्तम में हैं तो उसके गेन में अष्टम में आपको क्या मिलने वाला है। और अगर पार्वती जी हैं तो आपको अष्टम में क्या मिलने वाला है। ये 3 तरह की संभावनाएं यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। और ये कहीं ना कहीं आपका रिसर्च है, आपकी साधना है, क्योंकि यहाँ कारक दोबारा से फिर शनि ही होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे नवम भाव में, भाग्य में, धर्म में। इस भाव में क्या पड़ा है? तो शुक्र से आगे आपको क्या मिलने वाला है? शुक्र के बाद आपको मंगल मिलेगा। यहाँ पर आपके भाग्य में मंगल है, यानी स्ट्रॉन्ग मार्शियल एनर्जी है। और वो स्ट्रॉन्ग मार्शियल एनर्जी आपकी व्यवहारिक बुद्धि द्वारा शुक्र को जागृत करने से, अष्टम में शुक्र है, तो शुक्र को जागृत करने से अब आपको मंगल मिलने वाला है। और वो मंगल आप देखिए स्ट्रॉन्ग होगा, फायरी होगा। और इसी वजह से आप नोट करिए कि जो लीनिएज बनेगी, जो आपकी आगे वाली बात, यहाँ पर ये लीनिएज की ही बात है।
उधर संतान, संतान की आगे संतान की बात नहीं यहाँ पे हो रही, यानी कि फादर की बात हो रही है। तो यहाँ पर फादर कौन है? मीन राशि के फादर कौन है? वो तो ऑब्वियसली वो रॉयल लीनिएज ही तो है। तो रॉयल लीनिएज में आप मंगल का स्वभाव पाएंगे। मंगल के स्वभाव को पाने से यही आपकी क्या होगी? डेस्टिनी होगी, यही आपका धर्म होगा। मगर उस मंगल के गर्भ में क्या पड़ा होगा? उस मंगल के गर्भ में आप देखिए टोटल ज्ञान, रिसर्च। अब यहाँ पर आपको दर्शकों में एक बात बता दूं, क्योंकि मेरा एक नॉर्मल फ्लेयर है, मैं पॉजिटिव बातें ही ज़्यादा करता हूँ, मगर नेगेटिव भी लाइफ का हिस्सा है। और अगर मीन राशि में आपको वो नेगेटिव यात्रा मिलती है, आपको वो फियर साइकोसिस आप कैरी करके ला रहे हो जो डेथ के साथ एसोसिएटेड है, वो डर, वो नेगेटिव चीज़ें आप कैरी करके ला रहे हो, तो आपको वो उन भावों में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भाव में आपको वो वैसे ही मिलेगी। और भाग्य स्थान में आप देखिए वो फियर साइकोसिस यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत इमोशनल लग्न है ये, बहुत इंस्टिंक्टिव लग्न है। तो बहुत बार ये लोग अपनी यात्रा को यहाँ समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टेम्परामेंटल इमोशनल एनर्जी है। अब मीन लग्न के जातकों के कर्म भाव में क्या पड़ा है? कर्म भाव में तो जुपिटर है। क्योंकि आप देखिए बड़ी सिंपल बात है, जब हम एक शिष्य की तरह, एक सीखने वाले इंसान की तरह शुरुआत कर रहे हैं, जिसको सीखने का एनवायरनमेंट मिला हुआ है, ज्ञान का एनवायरनमेंट मिला हुआ है, साधना का एनवायरनमेंट मिला हुआ है, क्योंकि ये लग्न है ही इस तरह का, तो कर्म करते करते वो क्या करेगा? उसका कर्म जुपिटर की तरफ ही तो होगा, ज्ञान की तरफ ही तो होगा। क्योंकि मीन में शुरुआत वेदों के खो जाने की है, तो कर्म किस चीज़ का होगा? उस वेद को खोजने का ही तो होगा। तो यहाँ पर उसी वेद को खोजने की बात दोबारा से फिर आ जाएगी, यानी कि मरकरी के थ्रू जुपिटर बनने का यात्रा आपकी होगी। ये होगा आपका कर्म भाव। अब इच्छा पूर्ति के भाव को डिस्कस कर लेते हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में देखिए शनि देवता मिलेंगे। अब ज्ञान प्राप्त करना है, और सही ज्ञान। मीन लग्न वालों का ज्ञान हल्का नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटिक, वो प्रलय वाले एक्सपीरियंस से निकला हुआ लग्न है। तो इनके लग्न में वो नेगेटिव, वो दुख है, इन्होंने उस दुख को झेला है, और जिस इंसान ने भी उस दुख को झेला होगा उसका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होगा, और उसका एक्सपीरियंस सैटर्न, शनि के थ्रू ही होगा। सो इनकी इच्छा पूर्ति शनि से ही होगी। यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में भी आप देखोगे ये साधना की तरफ जा सकते हैं, कर्म की तरफ जा सकते हैं, उस ज्ञान प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। इनकी इच्छा पूर्ति में भी वो ही इन्फ्लुएंस आपको मिलने वाला है। साथ में अब आ जाइए द्वादश भाव में। मीन लग्न वालों का द्वादश भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इच्छा पूर्ति की बात आ जाती, क्योंकि जब मैंने आपको मीन के बारे में पूरा समझाया, अब आप सोचिए उसका द्वादश भाव कैसा होगा। उसके द्वादश भाव में यहाँ पर वेदों के खोने की यात्रा अब आपको दिख सकती है, क्योंकि दशम में हम उस वेद को ही खोज रहे थे, कर्म में हम उस वेद के पीछे ही, उस ज्ञान को ही खोज रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों का द्वादश भाव उस वेदों के खो जाने की यात्रा से ही संबंधित होगा। मगर क्योंकि यहाँ पर राशि डिफरेंट हो जाती है, सो राशि से खूबसूरत चीज़ भी निकल आती है। और खूबसूरत चीज़ क्या? यहाँ पर शनि और राहु आप समझ सकते हो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही शनि और राहु इकट्ठे हो जाते हैं, साधना में वो माया और लीला का खेल आ जाता है। यानी कि विष्णु भगवान अब यहाँ पर पूरा खेल खेलते हुए दिख रहे हैं। विष्णु भगवान मजे कर रहे हैं, द्वादश में बैठकर आनंद में बैठे हैं कि अब ब्रह्मा जी परेशान होंगे कि उनके वेद खो गए,
और ब्रह्मा जी मेरे पास आएंगे और मैं ब्रह्मा जी की हेल्प करूँगा और अपने कमल से उनकी दोबारा उत्पत्ति कर दूंगा। आप देखिए कितना मज़ेदार द्वादश है यहाँ पर। बट यात्रा ज्ञान की ही है, नॉलेज की ही है, उन खोए हुए वेदों को द्वारा अर्जित करने की ही है। सो दर्शकों, ये था मेरा आकलन मीन लग्न वाले जातकों के लिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो में डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिला होगा और डीपर मीनिंग भी मिला होगा। ये मीनिंग्स आपको किताबों में नहीं मिलने वाले, ये जीवन को जीने से मिलते हैं। क्योंकि जो हम लोग जीवन की यात्रा करते जाते हैं, यात्रा करते करते चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं, तो वो जो चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं उनसे जो रेफरेंसेस मिलते हैं और फिर हम इन्फ्लुएंस बैठाने की कोशिश करते हैं, और ये परमात्मा द्वारा दी गई बुद्धि का खेल ही तो है। आप देखिए, इसी खेल को खेलकर हम माया की उत्पत्ति कर सकते हैं, माया के खेल में अटैचमेंट अपनी डाल सकते हैं, या माया के खेल के पार जाकर उसी माया से उपजी लीला को समझ सकते हैं और उस लीला को जी सकते हैं। ये वही है कि जीवन को आप समझिए। ज्योतिष और कुछ नहीं है, आपका जीवन ही है। हर तरह की पौराणिक कथाएं, वेद, पुराण, उपनिषद, जितना भी नॉलेज का सब्जेक्ट है, वो सभी एक ही तरफ को आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस जीवन की यात्रा को समझिए। ये आपके जीवन के बारे में ही है। सबका जीवन एक सा ही तो है। हम सब एक तरह से ही पैदा होते, एक तरफ से जाते हैं, एक तरह की जर्नी करते हैं। सिर्फ क्या होता है, आत्मा और मन का खेल है। कोई इस जर्नी में आगे होगा, कोई इस जर्नी में पीछे होगा, बस खेल तो यही है। आप उस माया के खेल को समझिए, उसमें अटैचमेंट मत डालिए। बस यही मीन का मेन सब्जेक्ट है। राजा है, कितनी आसक्ति रखी होगी उसने अपने महल में, चीज़ों में, रानियों में, बाकी चीज़ों में, मतलब अपने घोड़े गाड़ी व्हीकल्स में कितनी आसक्ति रखी होगी। और एंड में छोड़ के जाने, क्या लेकर जाना है? बस वो बीज ही तो साथ में जाने हैं, या सप्तऋषि साथ में जाने हैं। यानी कि आप अपनी लीनिएज को ही कैरी करके ले जा सकते हो और कुछ नहीं जा सकता आपके साथ। सो दर्शकों, कोई भी वीडियो है, हर वीडियो में मैं एक निवेदन आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस वैदिक नॉलेज का ऑथेंटिक चैनल है। यहाँ पर वैदिक नॉलेज के अलावा कोई बात नहीं की जाती। यहाँ पर कोई डर का खेल नहीं खेला जाता, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है। सो ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज शेयरिंग में आप भी अपना योगदान डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचाइए, ताकि नॉलेज का प्रकाश घर घर तक पहुँचे। सिर्फ आप ही प्रकाशित नहीं हो, आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को, उनको भी प्रकाशित करिए, ताकि हम सब मिलकर वो जो आखिरी यात्रा है प्रकाश वाले माध्यम में कर पाएँ और अपने जीवन यात्रा को, जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, वो मुक्त कर लें, और जो आगे भी जाएं तो वो अच्छी लीनिएज, अच्छा प्रकाश लेकर जाए। सो दर्शकों, ये निवेदन है। बाकी जो दर्शक मेरे से अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उस नंबर पर आप मेरे बेटे मनु के थ्रू, अब ये मनु व्यवस्वत नहीं है, मगर यहाँ पर दर्शकों मैं आपको एक बात बता भी देता हूँ कि ये जो मेरा बेटा मनु है, ये रेवती नक्षत्र का ही है। सो मनु के थ्रू ही आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद मैं नहीं, प्रभु से मैं आप सबके लिए मांगता हूँ। और कोशिश होती है कि जो कुछ मेरे पास इकट्ठा हुआ हो वो मैं आपको दे जाऊँ, ताकि जीवन में कुछ हम एक कंस्ट्रक्टिव कार्य कर पाए। सो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।